जाएंगे। आशुतोष झा बीजेपी के प्रवक्ता है यहाँ पर। आशुतोष झा से दूर क्यों जा रही है? देखिए, इस मामले में आपने उदाहरण दिया 2019 के चुनाव का एवं 2021 विधानसभा चुनाव का। जी। देखिए, 2021 विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया, उसके बाद से पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक माहौल है, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हाईकोर्ट में जब बीजेपी ने रुख किया था पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को लेकर, तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी यही टिप्पणी करी थी, पूछा था उन्होंने राज्य चुनाव आयोग से, और इसमें यह साफ साफ जिक्र किया गया था कि 2 मई के बाद से पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस हुआ और उसके बाद से जिस तरीके से राजनीतिक हिंसा बढ़ते आ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया था और पूछा था राज्य चुनाव आयोग से कि क्या आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस की आवश्यकता है। ये सच नहीं है, एक मिनट, क्या ये सच नहीं है? देखिए, ये स्थानीय चुनाव है। इसमें क्या होता है कि एक काउंसलर और जनता के बीच में जो कनेक्शन रहता है, वो सरकार और जनता के बीच में काउंसलर की भूमिका एक कनेक्टर की होती है, एक पुल की होती है। और जिस तरीके से द्वारे सरकार, द्वारे स्वास्थ्य साथी और न जाने और कौन कौन से द्वारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिससे कि अब प्रशासनिक अधिकारी उस वार्ड के अंदर आते हैं, काउंसलर वहां बैठते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होता है या होने की कोशिश की जाती है। दरअसल जनता और सरकार को वहां पर ये कनेक्ट कर जाते हैं। जीत उसकी है और उस सच्चाई को आप स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए आप दाएं बाएं की बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं, दाएं बाएं की बात मैं नहीं कर रहा हूं। दाएं बाएं की बात अगर देखिए, आप चुनाव जो हुआ उसमें देखिए ना, आपके रंजीत दास नामक व्यक्ति कहता है कि मेरा असली नाम देवाशीष घोष है, और जब उनसे पूछा जाता है कि आपके पिताजी का नाम क्या है, ये शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं मैं। अभी उत्तर प्रदेश से ऐसी घटनाएं कहां उत्तर प्रदेश की घटना दिखाइए, कहां पर बिल्कुल हमारा नाम कट गया, हमारा वोट, हाँ, नाम कट गया, हमारा वोट कट गया, वो अलग बात है। लेकिन बाथरूम में उन्हें, और अगर 2-3 घटनाएं आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं कोट एंड कोट उस लड़के का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। वो कहता है कि मेरे टाइटल में गंडोगोल है। वो कहता है पहले कि मेरा नाम रंजीत दास है, और उसके बाद जब उसका वोटर कार्ड देखा जाता है तो देवाशीष घोष लिखा रहता है। क्या ऐसे लोग बोतल के नशा में नहीं गए थे? शुभेंदु अधिकारी जी का जो बयान है वो ऐसे लोगों के परिप्रेक्ष्य में है। अगर जिस तरीके से विधाननगर जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर बाथरूम के अंदर 3 से 4 वोटर पाए गए थे, बीपी आनंदो के कैमरे में भी आया था। क्या ऐसे लोग क्या लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए वहां गए थे? क्या ऐसे लोग सही वोटर थे? अगर एक आध घटना अपवाद स्वरूप हो नहीं, अपवाद स्वरूप नहीं, यही बहुमत है। ये अपवाद नहीं है, यही ऐसी बहुत सारी घटनाएं बिहार के अंदर हुए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के अंदर और जिला के जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ, किस तरीके से बुलडोजर से समर्थन लिया गया, वो आपको याद है ना? सर उससे क्या लोकतंत्र को आप खारिज कर देंगे? नहीं, लोकतंत्र को आप खारिज कर देंगे। लोकतंत्र मैं आपसे ये कह रहा हूं, लोकतांत्रिक तरीके से एक भी चुनाव नहीं हो पा रहा आपके पास। एक बार सर आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन तमीजुल कि हम आखिर आज किस स्टेज पर हैं कि हम एक शांतिपूर्ण चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। आ रहा हूं सर, एक मिनट। तमीजुल पश्चिम बंगाल से देश में और राज्य में आशुतोष झा तरीका से जो एक बार आओ। आशुतोष झा, एक मिनट। आशुतोष झा को एक बार और। आशुतोष झा, चलिए अगर मान भी लेते हैं तो जहां पर आपकी जीत हुई है सिलीगुड़ी में, आप कह रहे हैं ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है सिलीगुड़ी में में आप मानते हैं ना? वहां पे एक भी घटना नहीं घटी। आंशिक रूप से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप जिन घटनाओं को छिटपुट कह रहे हैं, आसनसोल में बमबाजी होती है, विपक्षी जो कैंडिडेट है उनका सर फाड़ दिया जाता है। आप कहते हैं कि ये छिटपुट घटना, ये 1-2 घटना है। अगर कैंडिडेट के ऊपर बम चलता है, अगर कैंडिडेट का माथा फाड़ दिया जाता है, तो वोटर कहां से वोट करने पहुंचेंगे? आप लोग नहीं मानेंगे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं था सिलीगुड़ी के 4 नंबर वार्ड में, कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं था। क्या जानकारी है कि बीजेपी वोट में भी गई। आप जिस चुनाव को लोकतांत्रिक महापर्व बता रहे हैं, उस लोकतांत्रिक पर्व के बेसिक, द वेरी एसेंस ऑफ दैट, उसके वेरी एसेंस को ही खंडित कर दिया गया पश्चिम बंगाल में। सिलीगुड़ी में थोड़ी बहुत घटनाएं घटी हैं जिसको आप मान रहे हैं, हम भी मानते हैं। हम नहीं मान रहे, हम तो कुछ भी नहीं मान रहे, हम तो जो है वो दिखा रहे हैं। आप चंदन नगर में तो सर 32 बाथरूम में चंदन नगर में कोई घटना नहीं घटी, वहां 32 सीटें जीत गई। आप ये बताइए कि बाथरूम में जो 4 वोटर छिपे थे, उनको आखिर पुलिस क्यों नहीं पकड़ी? उसके बाद वो 100 मीटर के ओलंपिक रेस की तरह दौड़े थे। एक मिनट, वही ओम प्रकाश जायसवाल था कि ओलंपिक एक मिनट, आखिर वहां पर पुलिस कहां थी? आशुतोष जी, ऐसी ठीक चुनाव है, की बात कर रहे हैं। ये आपका ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं वो आपका अधिकार है कि आप कहें कि भाई 500 रुपए की बोतल में और 500 रुपए में शराब की बोतल में नशे में नहीं, वो जिनको टाइटल अपना नहीं पता वो शराब की नशे में गए। आप कहिए, ममता दीदी 20 रुपए में पहुंच पहुंचा रही है, और वही पहुंच स्पीकर वो लोग जाते हैं जिन्हें पता नहीं रहता है कि उनका टाइटल क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है। एक मिनट। ओम प्रकाश जायसवाल वही एक आदमी नहीं है जो लाखों वोट कर दिया है? वही एक है क्या?
आप सर लाखों वोट गिरे हैं इतने सारे उम्मीदवारों में। अगर हम इस सदी में भी बैठ ओम के प्रकाश बमबाजी को जायसवाल, एक ओम प्रकाश जायसवाल को बोलने दीजिए 1 मिनट। ओम प्रकाश जायसवाल, क्या ये ठीक होगा कहना कि 500 रुपए और शराब की बोतल के नशे में ये जीते? जी जी जरा सा रुक जाइए। जी जी जी। किसी अंबानी और अडानी के लिए नहीं है ये हुकूमत, किसी पैसे वाले के लिए नहीं है, ताकत वालों के लिए नहीं है। ये दुर्भाग्य का और विषय है कि आवाम अंबानी ने अडानी अपनी पश्चिम मर्जी बंगाल में से- नहीं आ रहा है। आशुतोष इसमें कोई जी, अगर ताल ठोकने अंबानी वाली बात अडानी का नहीं नाम है। लिया तो दिक्कत आपको क्यों होगी? इसमें ताल ठोकने वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, अबानी अबानी अडानी का नाम, अबानी अडानी का नाम वो ले रहे हैं, अडानी दिक्कत अडानी आप लोग- उद्योगपति अगर वो पश्चिम बंगाल में निवेश नहीं कर रहे हैं और वो पश्चिम बंगाल में अरे रुचि नहीं शमीम ले रहे अबानी ने ये तो हम अबानी जैसे अडानी का युवाओं नाम के लिए लिया। निराशा का विषय है। इसमें कोई बहुत बड़ी बहादुरी एवं ताल ठोकने अरे वाली बात साहब, नहीं है। एक मिनट। अच्छा अच्छा हाँ, हाँ। अच्छा साहब, मैं अपना अडानी और अंबानी जी का नाम वापस लेता हूँ। वो आपके सगे संबंधी हैं, जी, आपको तो मेरे सगे तकलीफ संबंधी होगी। ना टाटा जी थे और ना अबानी अंडानी है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से ये संकुचित विचार अरे रख मोदी के जी के सभी तो है। उद्योगपतियों से दुश्मनी मोदी लेना जी शुरू के तो किया है। है, ये हम जैसे युवाओं के भविष्य को गर्त में फेंका जा चलिए रहा एक ब्रेक है ले लेते हैं पश्चिम बंगाल में। सर, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।